नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 दिसंबर 2020 और यहां पे 22 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, और कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ध्यान रखिएगा, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस आप जरूर कर लें। और लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अजंता फार्मा, सबसे पहले मैं बता दूं कि निफ्टी में आज 450 पॉइंट की आपने गिरावट देखा। उस गिरावट से उतना घबराना नहीं है। दो तीन कारणों से बाजार गिरा। एक तो ओवरबॉट जोन में था, वो तो आपको पता ही है। ओवरबॉट जोन में होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया, जो कि मैं पहले ही अपने बाजार हाट न्यूज चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बार बार एक सप्ताह से कंटिन्यू आपको बताता जा रहा था कि अलर्ट होके चलिए, अलर्ट होके चलिए। मार्केट किसी भी दिन 300-400 पॉइंट गिर सकता है, और वो आज गिर गया। एक तो वो रीजन था कि ओवरबॉट जोन में था। दूसरा, क्रिसमस का मौका है ना, तो हम आपको पता है, ये बेसिक है नॉलेज कि यहाँ ज़्यादातर पैसा एफपीआई का यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का है। सारे लोग बाहर से आके पैसा लगाते हैं, एफआई का है, तो वो अपने स्टाफ लोगों को सैलरी देते हैं, साथ में बोनस भी देते हैं। कब? क्रिसमस के अवसर पर। तो उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग वो करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई। तीसरा, कोरोना के वर्जन 2.0 निकल के आया है, यानी कि एक नया टाइप का कोरोना, जो कि ब्रिटेन में लॉकडाउन लग गया या सारी फ्लाइटें बंद हो गई, कैंसिल हो गई। एक तरह का लॉकडाउन मान सकते हैं, इमरजेंसी जैसा। उसको देख के भी मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल आया, लेकिन उसे कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। वो क्षणिक है, वो फिर सही हो जाएगा। क्योंकि जब ओवर भारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं करेक्ट करता ही अपने आप को, तो वो पार्ट है, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरे बाजार हाट न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, वहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ, और भी हैवी वेट स्टॉक पोस्ट करता हूँ। उसमें मैं बताता रहता हूँ इन सारी चीज़ों को। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू एक सप्ताह पहले से ही अलर्ट कर रहा था कि भाई थोड़ा मार्केट में संभल जाएं, तेजी में ज़्यादा उछले नहीं, क्योंकि मार्केट 300-400 पॉइंट गिरेगा, और वो आज गिर गया। चलिए खैर ठीक है। अजंता फार्मा के साथ स्टार्ट करूंगा, और अजंता फार्मा में देखिए एक 10 लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1550। 1550 के नीचे आने पे प्रॉब्लम होगा अजंता फार्मा को, तब वहां से आपको 50 पॉइंट का करेक्शन दिखेगा। 1500 के टारगेट तुरंत से देगा। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल में दोस्तों 1580, ये सबको अगर वो ब्रेक करता है, अभी हालांकि क्लोजिंग सॉरी 1620 के ऊपर क्लोज करता है, 1620 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, देन ये 1650 से 1680 का टारगेट आपको अपसाइड में दिखाएगा। लेकिन अगर ये नीचे एक ये इंपॉर्टेंट 10 लाइन का सपोर्ट है 1550 का, वो अगर ब्रेक करेगा तभी इसको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो नहीं। और विंडो फार्मा सेम कंडीशन, देखिए सारे वीक्स है। ये वीक्स क्या दिखा रहा है? ये स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि भाई नीचे तो आने का है, ओवरबॉट में था, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो यहाँ से करेक्शन भी मिलकर ऊपर चला गया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 800 का। 800 के नीचे जब तक नहीं जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज आप देखिए फिर से वापस 830 के ऊपर जाके सस्टेन कर गया। 905 रुपए, 905 910। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 930 935 से लेकर 950 तक का लेवल आपको और विंडो फार्मा दिखाएगा। बायोकॉन की बात कर लें तो 440 के ऊपर मैंने कॉल दिए थे, वो टारगेट तो डन हो गए। आज ये 440 के बाद 460 और 80 का टारगेट दिया था, इसने 74 तक का हाई लगाया, 60 वाला डन किया और 80 की तरफ डन करते करते रह गया। लेकिन देखिए अब बिल्कुल यहाँ 440 से ही बाउंस किया, यानी कि 440 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के कहीं ना कहीं आ रहा है। इसके ऊपर जब तक है स्टॉक में टेंशन नहीं है। नया पोजीशन आप 475 के ऊपर बनाएं, 500 के टारगेट के लिए ज़्यादा अच्छा है। कल मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी थकावट फिर से रुकेगा, या फिर एक और यहाँ से बाउंस आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो कल भी आप थोड़ा होशियार होकर ट्रेड करिएगा। कैडिला हेल्थ केयर 485 के ऊपर निकलने के बाद 500 का टारगेट, और नीचे अगर ये 440 ब्रेक करता है तो फिर 420 का टारगेट। सिप्ला 760 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, जब तक 760 के ऊपर है टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग इसको अवॉइड करके चलेंगे। 810 के ऊपर निकलने के बाद फिर सोचेंगे 850 के टारगेट के लिए सिप्ला में। डिविज लैब की बात कर लें तो डिविज लैब में भी देखिए आज लगभग अच्छा गिरावट देखने को मिला है डिविज लैब। लेकिन हमें टेंशन तब तक नहीं लेना है जब तक कि डिविज लैब 3500 के ऊपर बैठा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं। 3500 के नीचे आने पे इसको प्रॉब्लम है,
फिर इस गैप को फिल करेगा, वो 3300 के 3400 के पास आने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल डिवीज लैब पे हमें ये नज़र रखना है कि 3680 3670 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो एक बाय का पोजीशन 3720 के लिए भी बनाया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, डॉक्टर रेड्डी देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 5300 का, आप 5300 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ग्लेनमार्क की बात कर लें तो ग्लेनमार्क में आज हम लोगों ने ट्रेड किया, काफ़ी अच्छा लाइव ट्रेड में था, अपसाइड में वो गया, बहुत अच्छे टारगेट डन किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, जिसके मार्केट गिरा तो वो भी गिरना स्टार्ट किया। आपको याद रखना है कि 520 के ऊपर जाने के बाद फिर से एक मूवमेंट ये स्टार्ट करेगा 550 के टारगेट के लिए, तो अभी थोड़ा नज़र बना के आपको चलना होगा। लुपिन 900 के ऊपर पॉजिटिव, 900 के नीचे निगेटिव, आया था 900 के नीचे, 870 तक का लो लगाया, लेकिन देखिए कवर करके वापस 930 पे जाके वहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है 930 पर। इसका अंत में वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नीचे आने के मूड में नहीं है कोई भी स्टॉक, है ना, नीचे से ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। अब हमें वेट करना होगा 960 के लेवल को ब्रेक करने का, अगर वो ब्रेक करेगा देन 980 से लेके 100 तक का 1000 तक का टारगेट आपको लुपिन में दिखाएगा। पिरामल की बात कर लूँ, सारे स्टॉक, अब पिरामल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, इस बात को मैं मानूंगा। अगर पिरामल ऊपर क्लोज कर देता 1390 या 1400 के आसपास तब तो ठीक रहता है, लेकिन ये थोड़ा नीचे क्लोज किया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो याद रखिए कल पिरामल अगर 1330 को ब्रेक करता है ना तो सेल करिएगा 1280 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर ले, स्ट्राइड्स फार्मा में पोजीशन नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। सन फार्मा ये बहुत अच्छा है, चलते रहा, लेकिन ऊपर का टारगेट देने के बाद अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका बन चुका है आके कुल मिला के 530 रुपए का। 530 के नीचे आने पे ये प्रॉब्लम करेगा, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन फार्मा के बाद हम लोग टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं, और टोरेंट फार्मा में हमारा लेवल जो निकलेगा 2550 के नीचे सेल का टारगेट, 2500 से 2450 का, बाय का हम करेंगे 2800 के ऊपर 2900 के टारगेट के लिए। वोकट की बात करें, गैप फिल कर गया, ये गैप की बात मैं बार बार कह रहा था कि अगर ये गैप फिल करता है तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, अगर वो गैप फिल कर गया और उसी के नीचे क्लोज भी कर गया तो कहने का मतलब अगर कल ये नीचे 458 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 470 से 458 को ब्रेक करता है तो 440 तक के लेवल आपको इंट्राडे में भी वोकट फार्मा दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। और बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं क्या लेवल आ रहा है। बिरला शॉप का पोजिशनल टारगेट 220 वाले डन हो गए। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया इसमें, देखिए आज गिरावट वाले मार्केट में भी इसने टारगेट डन करके दिया तो ये बड़ी बात है, हालांकि फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो लेवल वही है, वैलिड है अभी भी। वापस अब 215 के ऊपर क्लोज करेगा तभी पोजिशन बनाएंगे, टारगेट 235 का होगा। कोफोर्ज आज का काफ़ी बड़ी गिरावट, लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिला है। कोफोर्ज में 2630 2640 अब यही जोन है। अब देखिए ये इसने एक साथ कितने दिन के कैंडल को ख़त्म किया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 6% की गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है। हमारे लिए पोजीशन बनेगा 2500 के ऊपर, तब जाके ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, नहीं तो अभी छोड़ के चलेंगे हम लोग। HCL टेक्नोलॉजी गिरावट तो इसमें भी आई, लेकिन उतना कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। हमें नज़र रखना होगा, अगर ये 890 के ऊपर क्लोज करता है तो देन 900 टारगेट के लिए 910 920 के लिए वैलिड करेगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 840 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 820 तक का इंट्राडे में टारगेट दे सकता है। जस्ट इन्फोसिस की बात कर लें, इन्फोसिस अभी देखिए जो कैंडल बना के चल रहा है, इस कैंडल पर डिसीजन लेना नहीं बनेगा, इसलिए हम कल का वेट करेंगे, कल ये किस तरह का पोजीशन बनाता है, क्या हिसाब करता है, तब इस पर बात करेंगे। एक अगर इंट्राडे में आपको बता दूं 1195 96 को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करे ना तो एक मूवमेंट आपको लेना चाहिए, लेकिन अभी मुझे चांसेस कम लग रहे हैं इसके, इसलिए अवॉइड करके ही चल सकते हैं। जस्ट डायल बढ़िया 580 के नीचे सेल मारिए, टारगेट 570 से लेके 560 तक का मिलेगा सेल साइड में। बाय साइड के लिए कम से कम इसको 660 को ब्रेक करना पड़ेगा। LTI की बात कर ले, यानी L&T इन्फोटेक, गिरावट में भी पॉजिटिव मूवमेंट, बड़ा बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 3600 का टारगेट लेके जाइए। माइंट्री 1490 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा, 1500 के ऊपर निकलने के बाद 1550 का टारगेट देगा। सेल करेंगे 1400 के नीचे, टारगेट जो हमारा कम से कम आएगा इसमें 1400 के नीचे, वो हमारा 1350 का होगा। एम्फासिस देखिए ये भी गिरावट में अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, पोजिशनल कॉल भी है ऑलरेडी, 1450 के टारगेट के लिए नज़र पे रख सकते हैं। TCS 2850 2950 ये लेवल थे। अब लेवल जो हमारे बनेंगे वो बन जाएगा 2900 के ऊपर, टारगेट 2950 से लेके 3000 का। टाटा इलक्सी अभी शॉर्ट करके नहीं चलेंगे, हाँ 1450 के नीचे निकलने पे शॉर्ट होगा, और ऊपर अगर ये 1635 ब्रेक करता है तो बाय होगा, फिर 1700
के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 888 के आसपास का, 870। कल अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 888 के, 888 के नीचे, तो टारगेट हमारा फिर 870 का होगा टेक महिंद्रा में। हाँ, टेक महिंद्रा ये बिल्कुल है। और अगला स्टॉक है विप्रो का दोस्तों। तो विप्रो पे नजर रखिए, 345 के नीचे निकलने के बाद शॉर्ट होगा 340 से लेकर 35 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा व्यू। इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।